भारत में चुनावी हलचल के बीच कैलेंडर में एक और महीना बदलने वाला है। साल के 5वें महीने यानी मई की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह मई की पहली तारीख को भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। खास बात यह है कि इस महीने बैंकों से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहे हैं, तो कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर की कीमतों जैसे कुछ और बदलाव भी हैं, जो कैलेंडर पर हर बार महीना बदलने पर लागू हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं 1 मई से होने जा रहे बदलावों के बारे में, जिससे आप इस महीने की शुरुआत से पहले ही पूरी तैयारी कर लें। सबसे पहले बैंकों से जुड़े बदलावों पर नजर डाल लेते हैं। इसमें पहला नाम है येस बैंक का, जिसने सेविंग्स अकाउंट के अलग अलग वेरिएंट्स के मिनिमम एवरेज बैलेंस में बदलाव किया है। अकाउंट प्रो मैक्स में मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000 रुपए होगा, वहीं मैक्सिमम चार्ज के लिए 1,000 रुपए की सीमा तय की गई है। सेविंग्स अकाउंट प्रो प्लस, येस असेंट सेविंग अकाउंट, येस रिस्पेक्ट सेविंग अकाउंट में अब मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपए होगा और इस अकाउंट के लिए चार्जेस की अधिकतम सीमा 750 रुपए तय कर दी गई है। इसी के साथ सेविंग्स अकाउंट प्रो में अब मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए रखना होगा। चार्जेस के लिए मैक्सिमम सीमा 750 रुपए तय की गई है। येस बैंक के ये बदलाव 1 मई से लागू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक की। बैंक ने भी अपने सेविंग्स खातों से जुड़े सर्विस चार्ज के नियमों में बदलाव किया है। अब डेबिट कार्ड के लिए शहरी क्षेत्र में ग्राहकों को 200 रुपए की और ग्रामीण क्षेत्र में 99 रुपए की सालाना फीस देनी होगी। इसी के साथ अब बैंक के 25 पन्नों के चेकबुक के लिए आपको किसी तरह का शुल्क देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप इसके बाद चेकबुक की डिमांड करते हैं तो प्रति पेज 4 रुपए का शुल्क देना होगा। अब आईएमपीएस के ट्रांजैक्शन अमाउंट 2.5 रुपए से लेकर 15 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के बीच तय कर दिए गए हैं। 1 मई से एचडीएफसी बैंक के नियम भी बदल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए एक स्पेशल एफडी स्कीम शुरू की है, जिसमें 10 मई तक शामिल होने की डेडलाइन है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन के लिए 0.75% अतिरिक्त ब्याज दर उपलब्ध है, जिससे वे 5 से 10 साल की एफडी स्कीम पर 7.75% ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत सीनियर सिटीजन 5 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने सुपर प्रीमियम आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी क्रेडिट कार्ड्स में बदलाव का ऐलान किया है। बैंक के ये सभी बदलाव अगले महीने यानी 1 मई 2024 से लागू होंगे। इन बदलावों के तहत बैंक ऑनलाइन खर्च के लिए रिवॉर्ड पॉइंट कम करेगा, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए ज्यादा खर्च आधारित लिमिट लागू करेगा और यूटिलिटी और किराया भुगतान के लिए शर्तों को अपडेट करेगा। नए बदलावों के तहत एक स्टेटमेंट साइकिल में 20,000 रुपए तक के ऑनलाइन खर्च के लिए रिवॉर्ड पॉइंट को 3 गुना यानी 3x कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में रिवॉर्ड पॉइंट 6x या 6 गुना मिलते हैं। इसके अलावा 20,000 रुपए से ऊपर के बिल पर 1% फीस और जीएसटी लगेगा, यानी पेमेंट पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के संबंध में आईडीएफसी फर्स्ट सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड पर मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज विजिट की संख्या प्रत्येक तिमाही में 4 से घटाकर 2 कर दी गई है, जबकि फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड पर यूजर्स अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एयरपोर्ट्स के लाउंज का प्रति तिमाही 2 बार इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले यूजर्स 4 बार लाउंज एक्सेस कर सकते थे, यानी सुविधाओं में 50% की कटौती कर दी गई है। बैंक किराए के लेन देन के लिए फीस बढ़ाकर 249 रुपए प्रति लेन देन या 1% सरचार्ज प्लस 18% जीएसटी, इनमें से जो भी ज्यादा हो उसका भुगतान करना होगा। इसके अलावा रेगुलर बदलाव की बात करें तो देश में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत तय करती हैं। 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती हैं। इसी के साथ ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी तय होती हैं। हालांकि चुनावों के बीच बदलाव की संभावना कम है, लेकिन जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतों में बदलाव हो रहा है, ऐसे में मई की पहली तारीख में गैस की कीमतों में बदलाव संभव है।